अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी मोहतरम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश शाद और आबाद रखे और हर नागहानी आफत और परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो सबसे पहले अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं, दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का जिसने हमें अपना ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा मेरी प्यारी मोहतरम यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मेरा सकाफ़ मैंने धोया है, तो इसलिए मैं ऐसी वीडियो बना रही हूँ। गैस भी जाने वाली है और मैंने कहा जल्दी जल्दी चाय बना लूँ। तो आज मेरे शाही दस्तरखान में है पराठा और चाय, यानी कि मैं आज सादी रोटी खाऊंगी। मैंने पहले कभी नहीं पराठा खाया था, तो अब बस वीडियो बनाने के लिए घी लगा लेती हूँ, मगर आज सादी ही रोटी खाऊंगी चाय के साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी परेशानी है भी सही और नहीं भी, इसलिए मैंने चैनल बना लिया है कि ज़ाहिर है हर किसी के लिए महंगाई है, तो जो मुझे दे रहे हैं अल्लाह पाक उनका भला करे, सपोर्ट करे। अब तक तो उन्हीं के सपोर्ट पे चली हूँ, तो बस आगे ये ना हो कि मेरा, क्योंकि जाने का ज़रिया है और आने का ज़रिया नहीं है। मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, मैं खुद ही जो मेहनत मज़दूरी करती हूँ खुद ही करती हूँ। तो मेरी मेहनत मज़दूरी पे कहाँ घर का आज महंगाई के दौर में ख़र्चा पूरा होने लगा है, तो इसलिए फिर ये मैंने शुरू कर दिया है। मैं चैनल बना लिया और मेहनत शुरू कर दिया कि चल कभी ना कभी तो आएगी। तो इसलिए ऐसे ही पहले जो मेरा राशन लगा हुआ था, अल्लाह पाक उनको ज़्यादा दे, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छी फैमिली है, मगर ये है कि एक चल रहा था सिलसिला, तो अब तक भी काफ़ी साल उन्होंने मुझे दिया है। तो अल्लाह पाक बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह पाक ज़हर महंगाई का दौर है, अल्लाह पाक उनको खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरा राशन बंद हो गया, तो इसलिए पहले भी मैं खा लेती थी बासी रोटी, मगर अब कुछ ज़्यादा एहतियात से इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि महंगाई बहुत है। इतने में अल्लाह करेगा मेरा चैनल चल जाएगा और मेरी अल्लाह पाक मदद करना शुरू कर देगा इंशाल्लाह। रिज़्क़ तो इंसान को इस तरह ढूंढता है जैसे, इतनी तो मौत भी इंसान को नहीं ढूंढते जैसे रिज़्क़ ढूंढता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रहा ये देखें सावन का महीना है, ये अभी माचिस नहीं चल रही थी, तो मैं यहाँ किनारे पे रख देती हूँ। हालांकि मैंने इसे खुश्क जगह पे रखा हुआ था और यहाँ बिजली बहुत तंग कर रही है, बहुत बुरी हालत होती है। तो ये मैं चाय बनाने लगी हूँ आज। चाय के साथ ये मेरे शाही दस्तरखान में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोटी रात को होटल से लाई थी, तो ये मैं खाऊंगी। तो अल्लाह पाक की किसी नेमत का भी हम शुक्र तो नहीं अदा कर सकते। तो अभी बच्चे की थोड़ी देर पहले तबीयत ख़राब हो गई थी, आपको बता रही थी मैं, अभी आपको दिखाती हूँ। ये 2-2 दिन के थे, अपने बच्चों की तरह ही पाला है। तो उसके कहीं गले में कोई चीज़ अटक गई थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो मरने ही लगा था, मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच गया है। बहुत मुश्किल होती है, हर चीज़ को रखना पालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर बेज़ुबान है, उनके लिए तो फिर मैंने सारा काम छोड़ के पहले उसे टाइम दिया है, उसको दवाई वगैरह पानी वगैरह पिलाया, फिर मैंने कुछ और किया, इसलिए आज लेट हो गया। आज मैंने जाना भी है। तो ये बस मेरी चाय बन गई, मेरा नाश्ता बहादुर माँ का शाही नाश्ता तैयार है। सराइकी में एक कहावत है, थोड़ा लड सवेले आ, यानी कि थोड़ा होगा ना वज़न तो आसानी से उठाया जाएगा। तो इसलिए वैसे मैं अभी कभी आपको अपनी सराइकी में भी आपको सुनाऊंगी कि हम कैसे घर में बोलते हैं, तो इसलिए मैं थोड़े बल्कि सुना ही देती हूँ। मैं चाह बनाती पई हूँ, चाह दे विच यानी कि थोड़ा लड़ सवेले आ,
मुख्तसर जिहा नाश्ता है। नाश्ता करके चाह पी लेसा, रोटी खा लेसा और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेसा। और इसका मतलब है यानी कि थोड़े बस मुख्तसर सा नाश्ता है, चाय है और रोटी है। ये मैं खा के तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूँगी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना ज़्यादा का कोई चीज़ां हैं ना असी खा सकने, ना सानू असी लै सकने इतनी महंगाई के दौर। इस वास्ते अल्लाह पाक की ज़ात दा शुक्र अदा करके असी चाय पी लें। तो ये पहले मैं अपनी यही ज़बान इस्तेमाल करती थी। तो जब मुझ पे ज़वाल आया तो वो उर्दू स्पीकिंग थे, तो मैं फिर उनके साथ उर्दू बोला करती थी ना। तो फिर बोलते बोलते फिर मुझे उर्दू आ गई। इससे पहले मैंने कभी बोली ही नहीं थी, मैं बोलना ही नहीं चाहती थी। मुझे अपनी ज़ुबान से ही बड़ा लगाव है, मुझे अपने हर चीज़ से बड़ा लगाव है, मुझे अपने मज़हब से बड़ा लगाव है, मुझे अपनी ज़ुबान से बड़ा लगाव है। जिससे हमें हमारे नबी पाक को लगाव था, मुझे उससे लगाव है। जिससे हमारे बड़ों को लगाव था, हमें उससे लगाव है। मेरी प्यारी मोहतरम यूट्यूब फैमिली, तो आज मैं धोने लगी हूँ अपने कपड़े, क्योंकि मैंने जाना है कहीं। तो ये मैं भिगो के रख दूँगी, फिर सफाइयाँ वगैरह करके तो फिर ये धो लूँगी इतने में। फिर ये अब गर्मियाँ जल्दी सूख जाते हैं, मैं भी भिगो के रखने लगी हूँ। ये मेरी दोनों चादरें, ये पहले मेरी बेटी की होती थी, अब मेरी थोड़ी हो गए तो मेरी हैं। जैसे मेरा आने जाने का, घर में भी पहन के रखती हूँ, मैंने कहीं ख़ास फंक्शन वगैरह में तो जाना नहीं होता, तो बस घर में, और ना कोई रिश्तेदार है कि कहीं जाएं, तो ये फिर ये मैं पहन के चली जाती हूँ। और इस गर्मी में पहना भी नहीं जाता, बहुत गर्मी है। और मैं आज दिखाऊंगी आपको मैं कैसे सफाइयाँ करती हूँ। मैं रोज़ाना अब नहीं कर सकती, मैं रोज़ाना नहीं करती। अभी ये जगह मैंने साफ़ की है, ये है मेरी बच्चों का। अब माशाल्लाह 5 माह ख़त्म होने वाले हैं। ये मार्च में लिए थे, 2 दिन के लिए थे, तो अब माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए। ये देखिए मैं 3-4 दफ़ा ही ये पिंजरा साफ़ करती हूँ, इसलिए घर से स्मेल नहीं आती और बच्चे भी सही हैं। पिछले दिन मैं बीमार हुई हूँ, तो क्योंकि पिंजरा दिन में सिर्फ 2 दफ़ा साफ़ होता था, तो बच्चे भी बीमार हो गए। तो ये अब मैं पिंजरा साफ़ करूँगी, मैं अपने घर की सफाइयाँ करूँगी, अपने शीश महल की इंशाल्लाह। बस अब थोड़े दिन रह गए हैं, महीना डेढ़, तो फिर तो मैं मास्क लगा के वैसे आया करूँगी, क्योंकि इस तरह मास्क में बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है और दिल घबराता है। फिर बूढ़ा बंदा हूँ, तो मैं पहले मैं रात को सफाइयाँ कर लेती हूँ, मगर अब जब फर्श धोने हो तो, और फिर रात को तबीयत बहुत ख़राब थी, इसलिए मैंने रात को सफाइयाँ नहीं की। आज फिर अब ये झाड़ू लगा रही है, रात को झाड़ू फिर दोबारा लगा के तो मैं करूँगी, फर्श धोऊंगी। क्योंकि मैं अब आज कपड़े अभी मैं अपने भिगो के ये रख रही हूँ, अभी थोड़ी देर में धो के ये खुश्क हो जाएंगे, तो मैंने कहीं जाना है, वो जाऊँगी, वहाँ पे जाऊँगी। आज 2-3 जगह पे जाना है मैंने, तो वो जाके तो फिर शाम को मैं बच्ची के कपड़े धोऊंगी, और बच्ची के कपड़े धो के तो फिर मैं फर्श धो दूँगी। बस अब इकलौते कपड़े रह गए, दूसरे कपड़े पड़े हैं, लिए थे मगर सीने वाले हैं। यहाँ अंधेरा हो जाता, मुझे ये जो मैं ऐनक लगा रही हूँ, इसमें भी मुझे नज़र नहीं आता बहुत, जैसे बगैर ऐनक के आंखें अंदर से छोटी करके बंदे को देखने पड़ते, ऐसे देख रही हूँ। मेरे ख्याल है मेरी नज़र ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो ये मैंने पहले ये बच्चों की हर चीज़ पे मेहनत है, ये मैंने बच्चों की। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये देखिए, ये यहाँ पे बच्चे की पोटी पड़ी है, तो मैं ऐसे ऐसे खेल लेती हूँ इसके साथ। तो ये देखिए
मेरी बहुत ज़्यादा सख्ती बर्दाश्त करके, क्योंकि मुर्गियों का बहुत ज़्यादा गंद होता है। तो बच्चे बच्चे ने कहीं देखा कि भाई अंडे भी अब 2 नंबर आ गए, और ये 2 नंबर तो प्लास्टिक के अब आए हैं। उससे पहले भी ये जो अंडे होते हैं ना, अब औरतों में औरतों से ज़्यादा मर्दों में बांझपन है। वो भला क्यों है? वो इसलिए है कि जो बच्चे वाला अंडा होता है वो हैचरी में चला जाता है। आपको पता है कि अंडे में कितनी ग़िज़ाइयत होती है, अंडे के कितने फ़ायदे हैं। और ज़्यादा लोग नाश्ते में, वैसे सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो अंडे इस्तेमाल करते हैं। अब वही अंडे जो होते हैं बच्चे वाले, तो वो हैचरी में चले जाते हैं, और जो खाली होते हैं वो हम लोग, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हम लोग खा रहे हैं। तो इस वजह से भी ये कुछ बांझपन कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आया हुआ है, मर्दों में भी आ गया है। तो इस वजह से भी वो यूट्यूब से निकाल निकाल के देखती रह जाती है। आज कहीं शोर के बारे में पढ़ रही थी, देख रही थी, तो वो मुझे बता रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इसके मुर्गियाँ और फिर बंद घर में रखनी बहुत मुश्किल है, और फिर मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि मैं अब घर का काम भी बड़ी मुश्किल से करती हूँ। वैसे बच्ची ज़्यादा करती है इसलिए वीडियो नहीं बनाती। जिस दिन मैं करूँ सफाइयाँ, उस दिन वीडियो में बनाती हूँ। तो इनका बहुत ज़्यादा गंद होता है, तो ये दिन में 3 दफ़ा तो मैं वैसे भी इनकी पोटियाँ वगैरह साफ़ करती हूँ। घर से इनका 3-4 दफ़ा पिंजरा साफ़ करती हूँ, फिर जाके कहीं ये सही आ रहे हैं माशाल्लाह, वरना तो बीमार हो जाते हैं, बड़ी बड़ी मुर्गियाँ मर जाती हैं। अच्छा, तो उसने देखा, तो अब इनके अंडे के दिन आ रहे हैं, महीने बाद, 2 महीने बाद, अगस्त सितंबर में ये अंडे देना शुरू कर देंगे बच्चे इंशाल्लाह। तो हर मेहनत बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए मेहनत में अल्लाह पाक ने अज़मत रखी है। ये मैं इधर से बाहर लेके जाऊंगी, और फिर इधर से मैं वो बच्चों का पिंजरा भी साफ़ करूंगी। ये देखिए, मैंने उखेड़ के रख दी थी इनकी पोटियाँ वगैरह। तो और ये देखिए, मैं चीज़ें वगैरह मैं शुरू से समेट के रखती हूँ कि दोबारा, क्योंकि सर्दियों गर्मियों एक दफ़ा जो ऊपर टाइम लगता है ना चीज़ें समेटने का, वो सफाइयों से ज़्यादा लग जाता है। तो ये मेरा टीवी लाउंज भी साफ़ हो जाएगा, और मेरा ये आधा बरांडा भी अब आगे किचन और कमरे की सफाई करके। ये देखें, यहाँ से पिछली दफ़ा शाम को बच्चा निकला था, बिच्छू निकलते हैं। एक दफ़ा तो बेसन में बिच्छू इतना बड़ा पड़ा था, वो पता नहीं कहाँ से आया और कैसे आया, बहुत मुश्किल से मारा था मुझे 3-4 दफ़ा बिच्छू, क्योंकि पहले नंगे पाँव होती थी, तो बिच्छू ने मुझे डंग मारा। बहुत मुश्किल होती है, बहुत दर्द होता है। ये है दुनिया के बिच्छू। तो आगे क्या बनेगा, बस अल्लाह पाक माफ़ करे, रहम करे। और वो बहुत रहीम ज़ात है, हमारे अमालों की तरफ ना देखे। ये मेरी टीवी लॉन्च की सफाई होगी, कपड़े मैंने भिगो दिए, वो अब नाश्ता वगैरह करके वो जाते हुए मैं कपड़े पहन लूँगी, नहा के जाऊँगी। तो फिर मैं शाम को बच्ची के कपड़े धोऊँगी, क्योंकि उसके कपड़े भी तकरीबन ही मैले हो चुके हैं। जब मेरी नौकरी होती थी तो मैं डेली 2 सूट इसे तब्दील करवाती थी, एक सुबह। फिर अब तो बिजली इतनी महंगी हो गई, कह रहे हैं 7 रुपये यूनिट और बढ़ गई है, पता नहीं क्या बनता है। बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। और जो खुद ही सोचने वाले और खुद ही कमाने वाले हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा परेशानी है। अल्लाह पाक ही रहम करे। अल्लाह पाक का दिया हुआ लुक़मा आज खा रहे हैं, वरना तो जितनी महंगाई होगी कोई हाल नहीं रहा। ये देखिए, हालांकि कच्चा घर था, कल भी सफाई की है, तो कल बच्चे ने की थी। फिर देखिए कितना सारा गंद निकल आया। ये मैं यहीं पे उठा लूँगी, फिर बाद में दरवाज़ा साफ़ करके
तो साथ साथ अब चाय पहले ये था कि जब हम छोटे थे तो खाला और मामू रोटी के साथ पेट भर के खिला देते फिर दोपहर को। मगर फिर वो दौर आया कि भाभीयों के घर का दौर आया तो वो कहते थे भाई रोटी बहुत महंगी पड़ती है, रोटी बहुत महंगी है। वो चाय के साथ एक पापा दे देते थे, एक रस दे देते थे। तो तब की आदत ऐसी पड़ी है कि अब तो वैसे भी चाय तो बनती है, जिस्म में दर्दें रहती हैं, तो वहाँ से फिर आदत पड़ गई। अब रोटी नहीं खाई जा सकती। अब ये दोपहर को फिर जब दोबारा गैस आएगी तो फिर रोटी खाएंगे। तो आज चटनी बनाने का इरादा है, देखें क्या क्या करती हूँ। तो अभी मैंने पिंजरा साफ़ करना है सब।